आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 में प्रतिशत के बारे में, यानी परसेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत क्या है, प्रतिशतता का अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं प्रतिशत क्या है। देखिए, प्रतिशतता का अर्थ होता है, प्रतिशत शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द परसेंटेज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के परसेंटेज से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रति 100। जिसका अर्थ क्या है? प्रति 100। ठीक है, यहाँ दिया गया है। वैसे भी प्रतिशत में दो शब्द होते हैं। प्रतिशत में कितना शब्द है? दो शब्द, प्रति और शत। प्रति और शत, जिसका अर्थ है प्रत्येक 100 है, प्रत्येक 100 है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी में भी परसेंट में दो शब्द पर और सेंट है, जिसका अर्थ ऑन एवरी 100 ही होता है। ऑन एवरी 100 ही होता है। प्रतिशत को सांकेतिक रूप में हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी ऐसे दे देंगे, यह प्रतिशत का चिन्ह हो गया। ठीक है, लिखा जाता है, जिसका अर्थ 100 होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? 100। अब देखिए, यह प्रतिशत जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है ना। लैटिन भाषा में कौन है? परसेंटेज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100। ठीक है, तो आप लोग जान गए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति 100, प्रत्येक में 100। ठीक है, तो आप परसेंट का संकेत ये होता है। अतः देखिए, यहाँ पर प्रतिशत एक भिन्न है। प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है, जिसका हर सदैव 100 रहता है। प्रतिशत जब भी लिखते हैं, उसका हर क्या होता है? 100 रहता है। और अंश प्रतिशत की संख्या होती है। सही बात है। ठीक है, तो स्पष्टतः प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। तो आज जान गए प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक में 100, नहीं, प्रति 100, प्रत्येक में 100। और अंग्रेजी में परसेंट का मतलब है क्या? ये परसेंट में दो शब्द होता है, पर और सेंट, जिसका अर्थ होता है ऑन एवरी 100 ही होता है। ठीक है, परसेंट का सांकेतिक रूप यह होता है, ये देख लीजिए, जहां पर हम लोग ये रेखा दे रहे हैं वह मेन शब्द हो रहा है। ठीक है ना। ये लैटिन भाषा से लिया गया है, परसेंटेज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100। परसेंट का हम लोग चिन्ह ऐसे देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग फिर देखते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। परसेंट कैसे निकाला जाता है, हम लोग 2-3 ठो सवाल बनाएंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित सवाल लेते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। अब 8/25 है। ठीक है ना। इसको हम लोग प्रतिशत में बदलने क्या करते हैं, हम लोग इसमें 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 8/25, इसमें ऊपर भी 100 से गुना कर देंगे, नीचा भी 100, तो नीचा रहबे करेगा, एकदम स्वाभाविक है। तो आप लोग 100 नीचे दीजिए या नहीं दीजिए, कोई से मतलब नहीं है। इसको कटा सकते हैं। 25 चौका 100, तो कितना? 8 चौका 32/100। इसका मतलब हो गया 32%। ठीक है, अगर 100 नहीं भी दीजिएगा तो आप 8/25 है, इसमें 100 से गुना कर देंगे। 25 चौका 100, तो 8 चौका 32, तभी 32% हो गया। ठीक है, इस तरह आप लोग बना सकते हैं। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक में 100। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कोई 49/50 है। ठीक है ना, 49/50, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे से 100 से गुना करते हैं। अगर इसको आप कटाएंगे, 50 दूना 100, 49 दूना कितना होगा? 98/100। इसका मतलब हो गया 98%। ठीक है, इस तरह बना सकते हैं। अब देखिए, अगर प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे,
प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए कोई सवाल लेते हैं 400 का 8% कितना होगा। तो ये साधारण बात है, हम लोग क्या करते हैं 400 लिखते हैं, का माने गुना होता है, 8 लिख देते हैं, प्रतिशत का मतलब 100 बताए हैं, इसको हम लोग 100 लिख देंगे। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, कितना हो गया 4 गुना 8 यानी 32 रुपया हो गया। ठीक है, 32 रुपया जो चीज लिख लीजिए, ठीक है ना। 400 का 8% कितना हो गया 32 हो गया। यानी रुपया में लिख रहे हैं तो रुपया लिखेंगे, ठीक है, सीएम में लिख रहे हैं तो सीएम में लिखेंगे। ठीक है, एक और सवाल हम लोग देखते हैं। प्रतिशत निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, मान लीजिए अब 400 रुपया का 440 रुपया का 40% कितना होगा, तो 40 गुना 40 बटा 100। तो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 4 गुना 4 कितना होगा 16 रुपया हो जाएगा। 40 रुपया का 40% कितना होगा, तो 40 का माने गुना होता है, 100 से 100 कट गया, आपको कितना आ गया 4 चौका 16 रुपया आ गया। इस तरह आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रतिशत बहुत आसान तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब और सवाल लिख सकते हैं 320 का 20% कितना होगा। तो 320 का माने गुना 20 आ गया, प्रतिशत का चिन्ह है तो 100 लिख देंगे। 100 से 100 कटे, 100 से 100 कट गया, 32 गुना 2 कर देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 64 हो गया। यानी 320 का 20% कितना होगा 64 हो गया। रुपया लिखिए चाहे ऐसा ही लिख दीजिए। इस तरह आप लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं, परसेंट कितना हुआ था। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आपका कोई विज्ञान विषय है, विज्ञान में आपको कितना आ गया एक नंबर, जैसे 100 नंबर का परीक्षा दिए, ठीक है ना, तो आपको 60% आ गया। ठीक है, तो 100 का 60% कितना होगा, तो 100 गुना 60 बटा 100 कर दें तो 100 से 200 से 200 कट गया 60, कितना आ गया 60 आ गया। 100 में 60 आ गया तो आपको नंबर कितना है 60 आया। ठीक है।